सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे, जो मौर्य वंश के शासक थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के राजा थे और उनकी मां का नाम शुभद्रंगी था। बचपन से ही अशोक में नेतृत्व की क्षमता दिखाई दी और जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्हें राजकीय मामलों में विशेष रुचि होने लगी। जब बिंदुसार का निधन हुआ, तब सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें कई अन्य राजकुमार भी शामिल थे। लेकिन अपनी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता के कारण अशोक ने सत्ता हासिल कर ली और मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। अशोक का शासनकाल प्रारंभिक वर्षों में काफी कठोर था। उन्होंने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत कई युद्ध लड़े, लेकिन सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग का था। कलिंग एक समृद्ध राज्य था, जिसे जीतने के लिए अशोक ने बड़ी सेना के साथ हमला किया। यह युद्ध अत्यंत भयानक था और इसमें हजारों सैनिकों और निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। युद्ध के बाद जब अशोक ने रणभूमि में फैले रक्त और शवों को देखा, तो वे बहुत व्यथित हुए। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और उनके हृदय में गहरी शांति और करुणा का संचार हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की शरण ली। उन्होंने अहिंसा, सत्य और दया के मार्ग को अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे भारत में किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने कई स्तूपों, विहारों और शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित किए गए। इन शिलालेखों में उन्होंने अपने प्रजा के लिए नैतिक जीवन जीने, परोपकार करने और सभी जीवों के प्रति दयालु होने का आह्वान किया। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। उन्होंने समाज में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे सड़कों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सालयों का निर्माण और शिक्षा का प्रसार। उनके प्रयासों से जनता में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और उनका शासन एक आदर्श राज्य की तरह माना गया। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके शासनकाल को धर्म विजय का युग कहा जाता है। अशोक का जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्चा विजेता वही होता है जो मनुष्य के हृदय को प्रेम और करुणा से जीतता है। आज भी उनकी स्मृति में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया है, जो उनकी महानता का प्रतीक है। अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग मानवता की सेवा में किया जाना चाहिए।